हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिट समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज हम करेंगे एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो इसकी जो स्टोरी है हम काफी ज्यादा डिटेल में करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वी आर गोइंग टू स्टडी दैट एज वेल। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट प्लीज वॉच इट टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। First of all, significance of the title. The title Animal Farm refers to the setting of the story. तो जो टाइटल है एनिमल फार्म, ये कहाँ से लिया गया है? जो सेटिंग रखी गई है स्टोरी की वो एक फार्म में रखी गई है और उसमें काफी सारे एनिमल्स रहते हैं। उस सेटिंग पर ही बेस्ड हमारा जो है टाइटल रखा गया है एनिमल फार्म। अ फार्म वेयर एनिमल्स टेक ओवर एंड ट्राई टू क्रिएट देयर ओन सोसाइटी। अब यहाँ पर जो एनिमल्स रह रहे हैं ये टेक ओवर कर लेंगे और अपनी खुद की एक सोसाइटी बसाने की कोशिश करेंगे। इट्स अ सिंपल नेम दैट हाइड्स अ डीपर मीनिंग। द फार्म रिप्रेजेंट्स अ प्लेस वेयर आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम आर टेस्टेड। तो जो ये जगह है एनिमल फार्म, यहाँ पर जो इक्वालिटी और फ्रीडम के आइडियल्स है उनको टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि अगर आप एक्चुअली इक्वालिटी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं और उसके लिए आप रिवोल्ट करते हैं, रेवोल्यूशंस लेकर आते हैं, तो क्या वो सच में काम आते भी हैं या फिर एट द एंड चीजें वापस से एक जैसी ही हो जाती हैं। The word animal suggests a basic instinct driven world, but it's really a symbol for human behavior। तो बात तो हम यहाँ पर एनिमल करेंगे, एनिमल की करेंगे। इट इज अ फेबल, ठीक है, एनिमल्स की स्टोरी आप देखेंगे, लेकिन रियलिटी में जो है यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर दिखाया गया है एनिमल्स को यूज कर कर। देखिए कई बार जो राइटर्स है वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। अगर आपके काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं, पॉलिटिकल व्यूज आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उनकी जो वर्क है या फिर उनकी जो थिंकिंग है वो डायरेक्टली नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि इससे उनको भी खतरा हो जाता है और कई बार तो उनके जो वर्क होते हैं वो पब्लिश ही नहीं होते हैं। इसीलिए एलिगरी यूज की जाती है, मतलब लिखा कुछ और जाता है, उसका हिडन मीनिंग कुछ और होता है। तो इसी तरीके से जो ये एनिमल फार्म है ये वर्क लिखा गया है, इसमें एनिमल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, बट इन रियलिटी ह्यूमन बिहेवियर को दिखाया गया है कि ह्यूमन कैसे होते हैं या फिर स्पेशली पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, या फिर जब आपके पास पावर आ जाती है तो आप क्या करते हैं। ओके, और पावर कैसे आपको करप्ट करती है स्पेशली। इट रिफ्लेक्ट द रेवोल्यूशंस often fail when leaders become selfish। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रेवोल्यूशंस हम करते हैं सब कुछ अच्छा करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, वो कैसे फेल हो जाते हैं अगर हमारे जो लीडर्स हैं वही सेल्फिश हो जाए। लाइक जो हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, हमारे लीडर्स थे, महात्मा गांधी थे, नेहरू थे और काफी सारे और बड़े लीडर्स हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर वो ही करप्ट हो जाते, वही सेल्फिश हो जाते, तो कैसे हमारी कंट्री को जो है आज के टाइम पर आजादी मिल सकती थी। इट कनेक्ट्स टू द स्टोरी बाय शोइंग हाउ द एनिमल्स ड्रीम ऑफ अ फेयर फार्म। जो एनिमल्स हैं वो एक फेयर फार्म चाहते हैं जहां पर फेयरनेस हो, जहां पर इक्वालिटी हो, बिकम्स अ नाइटमेयर। लेकिन एट द एंड हो क्या जाता है कि वो जो फेयरनेस जो उनका फार्म है वो उनके लिए एक बुरा सपना बनकर रह जाता है। मिररिंग रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम, तो हमारे जो वर्ल्ड का पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसमें दिखाया गया है यूजिंग द एनिमल्स। Now, list of some important characters we always do. So, the first one is Napoleon, a large boar। इसमें बोर है मीन्स सुअर जो है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने गए हैं, वही सब कुछ लीड करेंगे। सो नेपोलियन उनमें से एक है। स्नोबॉल है, ये भी एक जो है स्मार्ट आइडियलिस्टिक पिग है, इसका ये जो है एक अच्छे नेचर का पिग हम कह सकते हैं। बॉक्सर है, अ स्ट्रॉन्ग लॉयल हॉर्स, ये हॉर्स है। ओल्ड मेजर, एन ओल्ड पिग हु इंस्पायर्स द एनिमल्स। ये भी हम देखेंगे कि एक पिग है, यही इंस्पायर करते हैं सभी एनिमल्स को एनिमल फार्म क्रिएट करने के लिए। स्क्विलर अगेन अ क्लेवर पिग। क्लोवर अ काइंड मेयर हु केयर्स अबाउट अदर एनिमल्स। बेंजामिन अ ग्रम्पी वाइज डोंकी हु डजंट बिलीव इन रेवोल्यूशन। इसको कोई बिलीव ही नहीं है कि रेवोल्यूशन जैसी कोई चीज हो भी सकती है। मिस्टर जॉन्स द ह्यूमन फार्मर, ये इनका ऑनर होता है मिस्टर जॉन्स, ह्यूमन है ये, इसको ये भगा देंगे सारे एनिमल्स मिलकर एट द एंड। मोली अ वेन मेयर, फीमेल हॉर्स को बोलते हैं मेयर। एंड देन एट द एंड मोसेस अ रेवन, एक कौवा आप कह सकते हैं, हु टॉक्स अबाउट अ पैराडाइज कॉल्ड शुगर कैंडी माउंटेन। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। ओके नाउ
एनिमल फार्म इज अ सटायरिकल नोवेला। अच्छा, एक और चीज, ये नोवेल नहीं है कंप्लीट, इट इज अ नोवेला। नोवेला क्या होती है? नोवेल से छोटी होती है लेंथ में। बाय जॉर्ज ऑरवेल। यूजिंग एनिमल्स ऑन अ फार्म टू रिप्रेजेंट द इवेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या दिखाया गया है? रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, और उसके जो लीडर्स थे वो खुद ही करप्ट हो गए थे बाय द एंड। तो उसी चीज को यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल ने स्टोरी में दिखाया है। रशियन रेवोल्यूशन कैसे फेल हुआ था, कैसे जो लोग वहां पर इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे वो उनके लिए नाइटमेयर बन गई थी, जब उनके जो लीडर्स हैं वो ही इतने ज्यादा करप्ट हो गए थे। द स्टोरी critiques हाउ पावर corrupts एंड हाउ आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी कैन टर्न इनटू टायरनी। सो द स्टोरी स्टार्ट्स ऑन मैनोर फार्म। ये नाम है फार्म का। वी शुड नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हम साथ साथ करते चलेंगे। मैनोर फार्म है इंग्लैंड में। ओन्ड बाय ड्रंकन एंड निग्लेक्टफुल फार्मर मिस्टर जॉन्स। मिस्टर जॉन्स हमने पीछे देखा था कैरेक्टर, ये ओनर है मैनोर फार्म के। द एनिमल्स आर ओवरवर्कड एंड अंडरफेड। अब ये जो एनिमल्स है यहाँ पर, इनसे ये काम भी बहुत ज्यादा लेते हैं और इनको ज्यादा खाना भी नहीं देते हैं। ओल्ड मेजर अ रिस्पेक्टेड ओल्ड बोर। अब एक सुअर है, काफी ज्यादा ओल्ड एज में जो ये है, कॉल्स अ सीक्रेट मीटिंग। अभी एक सीक्रेट मीटिंग बुलाते हैं। ही शेयर्स हिज विजन ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमंस। और ये वहां पर शेयर करते हैं कि ऐसा वर्ल्ड भी हो सकता है जहां पर इन एनिमल्स को ह्यूमन की नीड ही नहीं, ये खुद ही सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, जहां पर एनिमल्स जो है वो फ्री होंगे और इनको सारे इक्वल राइट्स मिलेंगे। ही ब्लेम्स ह्यूमन फॉर ऑल देयर मिजरी एंड टीचेस द एनिमल्स अ रेवोल्यूशनरी सॉन्ग, बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो द नेम ऑफ द सॉन्ग, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो ये बताते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी मिजरी इन एनिमल्स की लाइफ में है, वो सारे ह्यूमंस की वजह से ही है। इसलिए हमें अपना ही एक वर्ल्ड बनाना चाहिए जहां पर कोई ह्यूमन प्रेजेंट ना हो, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, एनिमल्स के अकॉर्डिंग हो। और फिर ये सारे मिलकर ये सॉन्ग आते हैं, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, विच इंस्पायर्स देम विद ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम, जिससे इनको इंस्पिरेशन मिलती है। ओल्ड मेजर वॉन्ट्स देम टू नेवर अडॉप्ट ह्यूमन हैबिट्स एंड डाइज 3 days लेटर। और ये लास्ट में मरते मरते कहकर जाते हैं कि कभी भी तुम्हें जो है ह्यूमन जो हैबिट्स हैं, जो ह्यूमंस की हैबिट है, वो कभी नहीं अपनानी है। और 3 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है, और यहीं से जो है हमारा रिबेलियन स्टार्ट होता है। नाउ, इंस्पायर्ड बाय ओल्ड मेजर द पिग्स। अच्छा, जो ये हमने कैरेक्टर्स देखे थे, नेपोलियन है, स्नोबॉल है एंड स्क्वीलर है, ये तीनों ही पिग्स हैं। ऑर्गेनाइज द एनिमल्स, दे क्रिएट एनिमलिज्म, ये एनिमलिज्म क्रिएट करते हैं। अ सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वालिटी। अब एनिमलिज्म क्या है कि ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें सारे एनिमल्स जो है इक्वल होंगे, इक्वालिटी की बातें इसमें करते हैं। वन डे मिस्टर जॉन्स फॉरगेट टू फीड द एनिमल्स आफ्टर ड्रिंकिंग ड्रिंक। अच्छा, एक दिन जो इनके ऑनर है मिस्टर जॉन्स, वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर कर आते हैं और इन सारे एनिमल्स को फीड करना, खाना देना भूल जाते हैं। अब इन सभी एनिमल्स को भूख लगी है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनसे काम भी बहुत ज्यादा करवाया जाता है। तो ये सब एनिमल्स गुस्से में है, और गुस्से गुस्से में क्या करते हैं कि रेवोल्यूशन की फीलिंग तो ऑलरेडी इनके अंदर थी ही, तो ये सब क्या है, अटैक कर देते हैं। चेज आउट जॉन्स एंड हिज मैन। और जो मिस्टर जॉन्स है उनके पीछे पड़ जाते हैं, और जितने भी उनके वर्कर थे, उनके मैन थे, उन सबके पीछे पड़ जाते हैं और उनको उस फार्म में से भगा देते हैं। एंड नाउ दे नेम द फार्म एज एनिमल फार्म। अब मैनोर फार्म से इसका नाम हो जाता है एनिमल फार्म। द पिग्स रिवील दे हैव लर्न्ड टू रीड एंड राइट। अब पिग्स जो है, अब सब कुछ इन्हें खुद करना है, तो पिग्स बताते हैं कि उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया है, तो इसीलिए उनको सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना गया है। तो धीरे धीरे जो है पिग्स सारी चीजों की कमांड लेते जाएंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है कि 7 कमेंडमेंट्स, ये 7 रूल्स बनाते हैं अपने फार्म में, जो सभी एनिमल्स को फॉलो करने हैं। तो ये 7 रूल्स क्या थे? वट एवर गोज अप 2 लेग इज एन एनिमी। तो यहाँ पर 2 legs मीन्स ह्यूमंस की बात करी गई है, कि जो ह्यूमंस है या फिर जो 2 लेग पर जो भी लाइक इंसान ही होते हैं, तो वो हमारे एनिमी है। वट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज विंग्स इज अ फ्रेंड। अब जैसे अब मुर्गी की बात करें तो उसके भी पैर तो 2 ही होते हैं, तो इन्होंने इंक्लूड किया है कि जिसके विंग्स होते हैं वो भी हमारा फ्रेंड है, जिसके पंख होते हैं या फिर जिसके 4 legs है लाइक एनिमल्स, वो हमारे फ्रेंड है। नो एनिमल शेल वियर क्लोथ्स। कोई भी एनिमल ह्यूमंस की तरह क्लोथ्स नहीं पहनेगा। नाउ, नो एनिमल शेल स्लीप इन बेड। कोई भी एनिमल जो है वो बेड में नहीं सोएगा, जैसे ह्यूमंस होते हैं सभी नीचे सोएंगे। नो एनिमल शेल ड्रिंक अल्कोहल। कोई भी जो है शराब नहीं पिएगा। नो एनिमल शेल किल एनी अदर एनिमल। कोई भी दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा। एंड द लास्ट वन इज ऑल एनिमल्स आर इक्वल, कि सारे जो एनिमल्स है वो सब इक्वल है। नाउ,
द एनिमल्स एग्री टू वर्क टुगेदर विद द पिग्स एज लीडर्स। जो पिग्स हैं उनको लीडर बना दिया जाता है और ये सारे डिसाइड करते हैं कि हम सब अब एक साथ मिलकर काम करेंगे। पिग्स को लीडर क्यों बनाया? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लेवर थे। एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट, अब देखिए क्या होता है जैसे ही ये सब कुछ शुरू करते हैं। द काउज आर मिल्क्ड। जो काउज हैं उनका तो दूध अभी भी निकाला जा रहा है, दे आर मिल्क्ड। बट द पिग्स टेक द मिल्क फॉर देमसेल्व्स। और जो पिग्स हैं वो सारा दूध अपने लिए रख लेते हैं। और क्या कहते हैं, लीडर्स नीडेड टू स्टे स्मार्ट, कि लीडर्स को जो है ज्यादा दूध की जरूरत है क्योंकि उन्हें स्मार्ट बनकर रहना है, तभी तो वो सब कुछ मैनेज कर पाएंगे, तभी तो वो सब कुछ हैंडल कर पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ इनइक्वालिटी। देखिए इनइक्वालिटी यहीं से शुरू हो जाती है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। The animals work hard to harvest the hay crop faster than ever under their own rule। अब पहले वो जितना काम कर रहे थे उससे भी ज्यादा वो काम करते हैं क्योंकि अब सब कुछ उन्हें करना है। पहले तो उनका ओनर जो है वो कुछ ना कुछ तो संभाल ही रहा था, भले ही वो इनकी इतनी परवाह नहीं करता था, बट स्टिल ही वॉज डूइंग समथिंग। अब सब कुछ इन्हें खुद करना है तो ये अब और भी ज्यादा काम कर रहे हैं। एवरीवन गेट्स इक्वल फूड राशंस। अब सबको इक्वल मिलता है खाना, फूड राशन मिलता है, एक्सेप्ट द पिग्स। लेकिन पिग्स को सबसे ज्यादा मिलता है। हु क्लेम एप्पल्स एंड मिल्क फॉर ब्रेन वर्क। अब वो क्या कहते हैं कि हमें एप्पल्स और मिल्क की जरूरत है क्योंकि हमें सारा दिमाग का काम करना है, ब्रेन वर्क करना है। स्नोबॉल फॉर्म्स कमिटीज फॉर एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। स्नोबॉल देखिए ये एक अच्छा पिग है, इसका कैरेक्टर काफी पॉजिटिव रहेगा। तो ये कमिटीज बनाता है एजुकेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी चीज अगर आप अच्छी करना चाहते हैं तो एजुकेशन उसकी नींव होती है। तो इसीलिए वो भी एजुकेशन स्टार्ट करता है सब कुछ इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन हालांकि ये सबसे मुश्किल काम था, बट स्टिल ही स्टार्ट्स दैट। बॉक्सर अनदर कैरेक्टर हेयर, इंपॉर्टेंट वन। द स्ट्रॉन्ग हॉर्स, ये एक हॉर्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अडॉप्ट द मोटो। अब ये क्या मोटो अडॉप्ट कर लेता है? आई विल वर्क हार्डर, कि अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा। एंड बिकम्स अ रोल मॉडल, और ये सबका रोल मॉडल बन जाता है। मोली, वन मोर कैरेक्टर, अ वेन मेयर, ये फीमेल हॉर्स है। इसको देखिए थोड़ी सी कंप्लेन्स है कि ये ह्यूमंस जब थे उनके साथ खुश थी, इसको लग्जूरियस अपनी लाइफ लगती थी, इसको शुगर एंड रिबन्स ये सारी चीजें पसंद थी, और आप देखेंगे लास्ट में ये भाग भी जाती है किसी न किसी ह्यूमन फार्म पर। संडे मीटिंग्स आर हेल्ड टू वोट ऑन डिसीजंस। तो ये संडे मीटिंग्स बुलाने लगते हैं कि हर संडे ये मीटिंग करेंगे और जो भी इन्हें डिसीजन लेना उस पर वोटिंग होगी। जो ज्यादा वोट होंगे जिस डिसीजन पर वही किया जाएगा। तो काफी अच्छा अच्छा ये सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं अपने एंड पर। बट नेपोलियन एंड स्नोबॉल आर्ग्यू ओफन। लेकिन जब ये मीटिंग्स होती थी, एक तो जो पिग है नेपोलियन है और एक स्नोबॉल है। इन दोनों के व्यूज जो है मैच नहीं करते हैं। नेपोलियन हम कह सकते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग रखता है, और स्नोबॉल जो है एक अच्छा पिग है, इसकी पॉजिटिव काफी अच्छी सॉरी पॉजिटिव थिंकिंग है इसकी। आर्ग्यू ओफन, इनकी आर्ग्यूमेंट होती रहती है। स्नोबॉल वांट्स प्रोग्रेस। स्नोबॉल जो है वो प्रोग्रेस चाहता है सभी एनिमल्स के लिए, अपने फार्म के लिए। लाइक बिल्डिंग अ विंड मिल। अब इसका एक बहुत ही अच्छा प्लान है, विंड मिल ये बनाना चाहता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ताकि जो एनिमल्स को इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है वो ना हो। और इनके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ये मशीन्स यूज कर पाएंगे, मशीन से सारा काम हो जाएगा, तो एनिमल्स को आराम मिलेगा। लेकिन जो नेपोलियन है वो बेसिक्स पर ही ध्यान देता है कि नहीं नहीं तुम काम करते रहो, जितनी मेहनत करोगे सब कुछ अच्छा अच्छा तभी हो सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? नाउ न्यूज ऑफ रिबेलियन स्प्रेड। अब ये रिबेल कर रहे हैं, इसकी न्यूज जो है वो हर जगह पर फैल जाती है। जितने भी आसपास ह्यूमन फार्म्स थे उन सबको इसके बारे में पता चलता है कि एनिमल्स ने रिबेल कर दिया है, वहां के ओनर को भगा दिया है, मिस्टर जॉन्स को। मिस्टर जॉन रिटर्न्स विद मेन फ्रॉम फॉक्सवुड एंड पिंचफील्ड। अब ये दूसरे फार्म्स हैं पास में ही, वहां से ये और मेन को लेकर आते हैं जो मिस्टर जॉन्स है, और वो चाहते हैं कि अपने एनिमल फार्म को, अपने मेनोर फार्म को वो वापस से ले ले। द एनिमल्स प्रिपेयर्ड बाय स्नोबॉल्स मिलिट्री स्ट्रेटजीज। स्नोबॉल काफी इंटेलिजेंट था, इसने पहले से ही मिलिट्री स्ट्रेटजीज बना रखी थी। इस इन सबको यूज कर कर जो है ये जीत जाते हैं। एक बैटल होती है एंड द नेम इज बैटल ऑफ काउशेड। सो ये बैटल होती है ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में, और इसमें जो है एनिमल्स जीत जाते हैं, ह्यूमंस को ये हरा देते हैं। बॉक्सर एक्सीडेंटली किल्स अ स्टेबल बॉय बट फील्स गिल्टी। और बॉक्सर यहाँ पर एक बॉय को मार भी देता है और इसको बुरा भी लगता है। स्नोबॉल इज वुंडेड बट हीरोइक। स्नोबॉल भी जो है वुंडेड हो जाता है, इसको चोट लग जाती है, लेकिन ये हीरो बन जाता है यहाँ सबके बीच में। दे अवार्ड मेडल, सभी मेडल्स भी अपने बना देते हैं। एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास नेम है ये अवार्ड का। टू स्नोबॉल एंड बॉक्सर, इन दोनों को जो है ये मेडल मिलता है। मोली हाइड्स ड्यूरिंग द बैटल शोइंग हर डिसलॉयलिटी। ये छुप जाती है मोली जो है, जो फीमेल हॉर्स है, एंड सून रन्स अवे टू अ ह्यूमन फार्म फॉर ट्रीट्स। लाइक आई टोल्ड यू कि ये लास्ट में भाग जाती है। नाउ विंटर कम्स एंड मोली लीव्स फॉर गुड।
स्नोबॉल पुशेस हिज विंडमिल प्लान टू मेक लाइफ इजियर विद मशीन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोली जो है वो चली गई है, स्नोबॉल पुशेस हिज विंडमिल प्लान, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये स्नोबॉल है और ये यहाँ पर प्लान बना रहा है कि कैसे कैसे विंडमिल बन सकता है और कैसे सबकी लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन जो नेपोलियन है वो अपोज करता है इसको कि जो फूड प्रोडक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेपोलियन का कहना है। एट अ मीटिंग टू वोट, नेपोलियन अनलिशेस 9 फियर्स डॉग्स, पपीज ही सीक्रेटली रेज्ड। अच्छा, अब नेपोलियन ने एक और क्या चीज कर ली है कि इसने 9 पपीज छोटे छोटे ले लिए थे और इनको अब ये खुद ही पाल रहा है, खुद ही इनको रेस कर रहा है। ये कहता है कि इनको मैं पढ़ाऊं लिखाऊंगा, तो ये इनको अपने पास रखता है और बेसिकली इनको अपना ये बॉडी गार्ड बना लेता है। और यहाँ पर जब इनका थोड़ा-सा आर्गुमेंट होता है नेपोलियन का और स्नोबॉल का अबाउट द विंड मिल, तो यहाँ पर नेपोलियन अपने उन डॉग्स को, अपने उन 9 कुत्तों को इसके पीछे लगा देता है, जिसकी वजह से स्नोबॉल जो है उसे वहां से भागना पड़ता है। स्नोबॉल एस्केप बट इज नेवर सीन अगेन, और ये कभी भी वापस इस फार्म पे नहीं आ पाता है। नेपोलियन डिक्लेयर्स हिमसेल्फ लीडर, अब नेपोलियन जो है अपने आप को लीडर घोषित कर देता है और ये संडे मीटिंग्स को भी खत्म कर देता है एंड सेज अ बिग कमिटी विल डिसाइड एवरीथिंग, और अब ये अपनी ही एक बिग कमेटी बना लेता है और कहता है कि सब कुछ जो है वो कमेटी ही डिसाइड करेगी, अब कोई वोटिंग नहीं होगी, कोई मीटिंग्स नहीं होगी। मतलब कि अब एनिमल्स को सीधा बता दिया जाएगा कि क्या रूल्स बने हैं और क्या उन्हें करना है। स्क्विलर, ये एक और पिग है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है ये। मीठी-मीठी बातें कर कर सारे एनिमल्स को अपनी बातों में बहला-फुसला लेता है और ये नेपोलियन का हम कह सकते हैं कि चमचा है। स्क्विलर कन्विंसेस द एनिमल्स दिस इज़ फॉर देयर ओन गुड, और उन सबको कहता है कि तुम्हारे भले के लिए ये जो हम कर रहे हैं, और ये झूठ बोलता है, थ्रेट, उनको डरा-धमका के सब कुछ जो है मना लेता है। नेपोलियन सडनली सपोर्ट्स द विंडमिल, और अब नेपोलियन क्या करता है, एकदम से कहता है कि हाँ, विंडमिल तो हमें बनाना चाहिए, और कहता है कि ये शुरू से ही मेरा आइडिया था। तो ये सोचता है कि इससे क्या होगा कि सारे एनिमल्स जो हैं बिज़ी रहेंगे और वे बाद में बिज़नेस भी कर पाएगा बिकॉज़ ऑफ द विंडमिल। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस नाउ, द एनिमल्स वर्क लाइक स्लेव्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे जो ये एनिमल्स हैं ये मजदूरों की तरह काम करते हैं, ये पूरा विंडमिल बनाएंगे। आई हैव अटैच्ड पिक्चर्स है, क्योंकि पिक्चर्स अगर हम देखते हैं तो हमारी मेमोरी में ज्यादा टाइम तक स्टे रहती हैं चीजें, सो यू कैन कनेक्ट एवरीथिंग। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये विंडमिल बना रहे हैं, सारे एनिमल्स जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। दिस इज बॉक्सर, ओके, सबसे ज्यादा मेहनत ये करता है। इवन ये विंडमिल बनाता बनाता एट द एंड मर भी जाएगा, यू विल सी। सो दे फेस शॉर्टेजेस, सो अब इनको जो है कुछ चीजों की कमी होती है। सो नेपोलियन स्टार्ट्स ट्रेडिंग विद ह्यूमंस, अब नेपोलियन क्या करता है कि ह्यूमंस के साथ ट्रेड करना शुरू कर देता है। इनके 7 रूल्स में क्या था कि ह्यूमन जो है हमारे दुश्मन है, लेकिन अब नेपोलियन अपने वो सारे रूल्स जो बनाए थे उनको एक एक करके तोड़ता जाएगा। अगेंस्ट द ओरिजिनल रूल्स, थ्रू अ लॉयर नेम्ड, एक लॉयर है मिस्टर विम्पर, इनके थ्रू जो है ये रिलेशन सब ह्यूमंस के साथ बनाने स्टार्ट कर देता है। द पिग्स मूव इनटू द फार्म हाउस फॉर कंफर्ट, अब जो पिग्स हैं ये फार्म हाउस के अंदर ही रहते हैं, दूसरे एनिमल काम करते रहते हैं विंड मिल पर, लेकिन ये अपनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। एंड स्क्विलर चेंजेस कमेंडमेंट 4, फोर्थ कमेंडमेंट जो इनकी थी, जो रूल था, नो एनिमल शेल स्लीप इन अ बेड विद शीट्स, अब ये चेंज कर देता है कि हमने ये रूल नहीं बनाया था कि बेड पर नहीं सोना, रूल तो ये था कि जो शीट्स हैं वो बिछाकर नहीं सोना है, कि चद्दर बिछाकर आपको नहीं सोना है। तो ऐसे करते-करते ये प्ले करते हैं सारे एनिमल्स के साथ और बेड पर सोना शुरू कर देते हैं। अ स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज द हाफ बिल्ट विंडमिल, अब एक धक्का लगता है सारे एनिमल्स को कि जो इन्होंने आधा ये विंडमिल बना लिया है, कि एक स्टॉर्म आता है, एक तूफान आता है, जिसकी वजह से ये सारा विंडमिल जो है वो गिर जाता है। देखिए, अगर स्नोबॉल यहाँ पर होता तो वो स्मार्ट था, उसको पता था, उसने ये प्लान बनाया था कि कैसे-कैसे इस विंडमिल को बनाना है, लेकिन उसके बिना ये काम शुरू हो गया तो इनको पता भी नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए, कि कितनी स्ट्रॉन्ग इसकी वॉल्स करनी है, कैसे हम इसको जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उससे बचा सकते हैं। तो ये बस ऐसे ही बनाते जा रहे हैं नेपोलियन के कहने पर, और इसी वजह से एक तूफान आता है और सारा विंडमिल गिर जाता है। बट नेपोलियन ब्लेम स्नोबॉल, और इसका भी ब्लेम जो है वो स्नोबॉल पर ही लगा देता है नेपोलियन, कि वो ट्रेटर है, उसने ही जो है कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से जो हमारा प्लान है वो अ, खराब होता जा रहा है, विंडमिल गिर गया है। द एनिमल्स रीबिल्ट इंस्पायर्ड बाय नेपोलियंस प्रोपेगेंडा, और जो एनिमल्स है वो फिर से विंडमिल बनाना शुरू करते हैं और नेपोलियन की बात उन्हें माननी ही पड़ती है। नेक्स्ट, हार्श विंटर ब्रिंग्स फूड शॉर्टेज, अब सर्दियों का टाइम आ जाता है, बहुत ज्यादा सर्दियां हैं जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो जाती है, खाना इनके पास कम है। द हेन्स मस्ट गिव अप एग्स फॉर ट्रेड, अब जो हेन्स है उनको फोर्स किया जाता है, क्योंकि ये ट्रेड करेंगे, अब ह्यूमंस के साथ ट्रेड करेंगे तो और खाना आएगा, जिसकी वजह से जो हेन्स है इनको फोर्सफुली अब एग देने पड़ रहे हैं, लीडिंग टू अ प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रोटेस्ट भी हो जाती है। नेपोलियन स्टार्व्स द हेन्स अंटिल 9 डाई,
तो अब जो हेन्स है इन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अब नेपोलियन क्या करता है कि इनको खाना ही देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो 9 मुर्गियाँ थी, 9 हेन्स थी, इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी प्रोटेस्ट भी अब इन्हें खत्म करनी पड़ती है और फोर्सफुली इनको एग ले करने ही पड़ते हैं। स्क्वीलर स्प्रेड रूमर दैट स्नोबॉल इज सैबोटाइजिंग द फार्म। अब जो स्क्वीलर है ये बात फैला देता है कि जो स्नोबॉल है वो ही ये सब कुछ कर रहा है, उसने ही जो है खाने में जहर मिलाया है, इसकी वजह से ही इन मुर्गियों की डेथ हुई है। नेपोलियन होल्ड्स अ पब्लिक ट्रायल। अब नेपोलियन जो है एक पब्लिक ट्रायल लेता है ये देखने के लिए कि कौन कौन जो है स्नोबॉल के साथ मिला हुआ है। His dogs attack and kill 4 pigs who confess। अब 4 पिग्स हैं, उनको ही कन्फेस करना पड़ता है, उन्हें फ़ोर्स किया जाता है कि तुम्हें हाँ भरनी पड़ेगी कि तुम स्नोबॉल के साथ हो, तो वो बेचारे हाँ भरते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे-ऐसे डॉग्स रखते थे अपने साथ, तो ये डॉग्स उन पिग्स के पीछे लगा दिए जाते हैं और उन चारों को वहीं पर मार दिया जाता है और दूसरे भी कुछ एनिमल्स को साथ में मार दिया जाता है। उन्हें ट्रेटर बोलकर लाइक हेन्स है और शीप है, उनको भी मार देते हैं। दिस वायलेट्स कमेंडमेंट 6। अब इससे इनका जो 6th रूल था कि कोई भी किसी एनिमल को विदाउट एनी रीजन नहीं मारेगा, वो भी टूट जाता है। द एनिमल्स आर टेरिफाइड। अब जो एनिमल्स हैं वो डर भी गए हैं, डर रहे हैं कि आगे उनके साथ क्या होगा। क्लोवर एंड बॉक्सर क्लिंग टू होप बट बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो हमारा ये रेवोल्यूशनरी सॉन्ग था जो ओल्ड पिग ने स्टार्ट किया था, उसको बैन कर दिया जाता है। एंड इसकी जगह पर एक ऐसे ही कोई बोरिंग सा डल सा गाना प्रेजिंग द एनिमल फार्म कुछ ऐसा स्टार्ट कर दिया जाता है। नाउ द विंड मिल इज फिनिश्ड। फाइनली जो है विंड मिल वो फिनिश हो गया है, बन गया है और उसका नाम क्या रखा जाता है? इंपॉर्टेंट है ऐसी ऐसी चीजें, नेपोलियन मिल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विंडमिल का क्या नाम रखा गया था। नेपोलियन सेल्स टिम्बर टू मिस्टर फ्रेडरिक फ्रॉम पिंचफील्ड। अब ये ह्यूमंस के साथ ट्रेड कर रहे थे तो ये टिम्बर बेचना स्टार्ट कर देता है पिंचफील्ड के जो मालिक थे मिस्टर फ्रेडरिक। बट फ्रेडरिक पेज विद फेक मनी, और जो फ्रेडरिक है वो इनको क्या करता है? फेक मनी दे देता है, नकली पैसे देकर, और अटैक भी कर देता है इनके फार्म पर। अब इससे क्या होता है? बैटल ऑफ द विंडमिल, इसका नाम है बैटल ऑफ द विंडमिल। द एनिमल्स विन। अब जो एनिमल्स है वो जीत तो जाते हैं बट एट ग्रेट कॉस्ट। मेनी आर वुंडेड, बहुत सारे एनिमल्स को चोट लगती है। एंड बॉक्सर इज हर्ट। द पिग्स फाइंड विस्की एंड गेट ड्रंक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो बॉक्सर है ये इस विंडमिल के लिए ही मेहनत करता करता लास्ट में बेहोश हो जाता है, ये गिर जाता है। यू कैन सी ऑल द एनिमल्स आर गैदर्ड हियर विद हिम। तो अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है कि जो पिग्स हैं वो विस्की ड्रंक, दे आर ड्रंक नाउ, उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं वो अपना एक और रूल तोड़ देते हैं, रूल नंबर 5, कि कोई भी एनिमल जो है अल्कोहल कंज्यूम नहीं करेगा। स्क्वीलर इज कॉट ऑल्टरिंग द कमेंडमेंट्स एट नाइट बट द एनिमल्स डाउट देयर मेमोरीज ड्यू टू पुअर रीडिंग स्किल्स। अब स्क्वीलर को पकड़ भी लेते हैं कि रात को जो इन्होंने अपने बान के बाहर लिखा था दीवार पर, जितने रूल्स लिखे थे उसको स्क्वीलर चेंज कर रहा है। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनको बेचारों को समझ ही नहीं आता है, क्योंकि वो इतना पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, तो उनको लगता है कि शायद ये ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट, फूड इज स्कार्स बट द पिग्स गेट मोर राशन। अब जो पिग्स है खाने की कमी है, लेकिन जो पिग्स हैं उनके पास कोई भी कमी नहीं है, वो फुल अपना खाते पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है। बॉक्सर एजिंग एंड इंजर्ड। जो बॉक्सर है उसकी एज भी काफी बढ़ती जा रही है और उसको चोट भी लगी है क्योंकि बैटल हुई थी अभी रिसेंटली, और वो बहुत ज्यादा काम भी कर रहा है। कीप्स वर्किंग ऑन रीबिल्डिंग द विंडमिल। अब वो लगातार रीबिल्ड करता रहता है। जो इनकी बैटल हुई थी उसमें ये विंडमिल जो है फिर से टूट गया था। एक बार तो तूफान की वजह से टूटा, दोबारा इनकी बैटल होती है ह्यूमंस के साथ, उसमें टूट जाता है, लेकिन जो बॉक्सर है वो फिर भी काम करता रहता है, ड्रीमिंग ऑफ रिटायरमेंट। ही कोलैप्सेस फ्रॉम वर्कलोड। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि वर्कलोड की वजह से जो है ये लास्ट में गिर जाता है। Napoleon promises to send him to a vet but sells Boxer to a glue factory। अब ये क्या कहता है कि मैं इसे एक वेटनरी, एक सर्जन के पास भेज रहा हूँ, डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ ठीक होने के लिए, लेकिन बजाय उसके वो बॉक्सर को बेच देता है। उसको दिखता है कि अभी किसी भी काम का नहीं है, अब ये कंप्लीटली जो है बूढ़ा हो चुका है और ना इससे अब इतनी ज्यादा मेहनत हो सकती है। स्क्वीलर लाइज। और स्क्वीलर जो है सभी एनिमल्स को झूठ बोल देता है कि जो बॉक्सर है उसकी डेथ हो गई है हॉस्पिटल में, और बहुत ही पीसफुली तरीके से उसकी डेथ हुई है। द पिग्स बाय मोर अल्कोहल। और उससे जो पैसा मिलता है उन्हें बॉक्सर को बेचने से, उससे वो और ज्यादा अल्कोहल खरीदते हैं। न्यू पिगलेट्स आर बोर्न। अब और भी जो है पिगलेट्स बोर्न हो गए हैं, छोटे छोटे इनके बच्चे हो गए हैं। एंड द पिग्स स्टार्ट अ स्कूल फॉर देम। और इनके लिए स्कूल भी स्टार्ट कर देते हैं पिग्स के लिए। वाइल अदर एनिमल्स गेट लेस फूड। और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको कम खाना मिलता है। अब इससे इनका रूल नंबर 3 भी जो है वो टूट जाता है। इग्नोर्ड एज पिग्स वेयर क्लोथ्स। अब इन्होंने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। यू कैन सी ऑल ऑफ दीज पिग्स आर वेयरिंग सूट वूट एवरीथिंग, दे आर
pretending like they are humans. नाउ ईयर्स पास, काफी साल गुजर जाते हैं, मेनी ओरिजिनल एनिमल्स आर डेड, जितने जो पहले के एनिमल्स थे वो सारे मर चुके हैं, एंड द फार्म इज प्रोस्पिरियस बट ओनली फॉर द पिग्स। अब जो फार्म है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ पिग्स के लिए। द विंड मिल मेक्स मनी, अब विंड मिल बन गया था, इसकी वजह से काफी ज्यादा पैसा आने लगा है, बट इट इज यूज्ड फॉर ट्रेड, लेकिन ट्रेड के लिए उसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं। जो इसका ओरिजिनल प्लान था स्नोबॉल ने जो बनाया था कि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे इस विंड मिल से, वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी बजाय ये ट्रेड करते हैं। द पिग्स वॉक ऑन टू लेग्स, अब जो पिग्स है इन्होंने दो लेग्स पर भी चलना शुरू कर दिया था। रूल्स तो ये थे, फर्स्ट रूल था कि जो दो लेग वाले हैं वो सारे हमारे दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ पर जो पिग्स है वो खुद ही दो लेग्स पर अब चलना शुरू कर देते हैं। दे कैरी विप्स एंड बी फ्रेंड ह्यूमन फार्मर्स, अब ये भी जो है अपने हाथ में छड़ी वगैरह रखते हैं, और ह्यूमंस जो है इनके फ्रेंड बन गए हैं। ऑल द कमेंडमेंट्स और रूल्स भी हम कह सकते हैं आर इरेज्ड एंड रिप्लेस्ड विद वन, अब सब कुछ जो वो 7 रूल्स लिखे थे दीवार पर उन सबको इरेज कर देते हैं, और वहां पर बस अब एक ही रूल लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अब सारे एनिमल्स इक्वल हैं, लेकिन जो कुछ एनिमल्स हैं वो ज्यादा इक्वल है। इन द एंड द पिग्स होस्ट अ डिनर विद ह्यूमंस टोस्टिंग देयर अलाइज, तो अब ये लास्ट में अपने रिलेशंस जो है अच्छे बना लेते हैं ह्यूमंस के साथ, और ये डिनर करते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पर ह्यूमंस भी हैं, यहाँ पर ये पिग्स भी हैं, सब एक जैसे हैं, और ये सारे एनिमल्स बेचारे बाहर से अंदर देख रहे हैं विंडो से, और ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पिग्स और ह्यूमंस में डिफरेंस क्या है, इन्हें सब एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। दे हैव बिकम द सेम ओप्रेसर, जो पिग्स हैं वो भी ह्यूमंस की ही तरह ओप्रेसर बन गए हैं, सारे एनिमल्स को इन्होंने ओप्रेस किया है। एंड द फार्म इज रीनेम्ड मैनोर फार्म, कि एट द एंड जो फार्म है उसका दोबारा से नाम रख दिया जाता है मैनोर फार्म, कंप्लीटिंग द साइकिल ऑफ करप्शन, और पूरी एक जो साइकिल है करप्शन की वो कंप्लीट हो जाती है। सो दिस इज हाउ आवर स्टोरी एंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे इसमें नेम्स आए हैं, काफी सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ऐसे वर्क्स पर बनते हैं। Now, a little analysis. Animal Farm is a fable that uses animals to show how power corrupts the revolution can fail. तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है रेवोल्यूशंस फेल हो जाते हैं, ठीक है, जब जो पावर है वो आपको करप्ट कर देती है। अगर आप लीडर हैं, आप कोई रेवोल्यूशन कर रहे हैं, और आपके हाथ में आखिरकार पावर आ भी जाती है, लेकिन उस पावर से कहीं ना कहीं आप करप्ट हो रहे हैं, तो कैसे जो आपने रेवोल्यूशन किया था, इतनी मेहनत की थी, सारी मिट्टी में मिल जाती है। ओरवेल रॉट इट टू क्रिटिसाइज द रशियन रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि किस चीज को जो है यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है, रशियन रेवोल्यूशन को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है। हाउ द लीडर्स, लाइक जो लीडर थे उस टाइम पर जो रशियन रेवोल्यूशन को होल्ड कर रहे थे, इट वाज स्टेलिन, ये उनका नाम था, कैसे ये करप्ट हो गए थे एंड टर्न द इक्वालिटी इनटू टायरनी, बट इट अप्लाइज टू एनी सोसाइटी वेयर पावर इज अब्यूज्ड, और ये सिर्फ रशियन रेवोल्यूशन की बात नहीं है, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री, कोई भी जगह जहां पर पावर है और करप्शन है, कैसे वो सोसाइटी को जो है अब्यूज कर सकते हैं। द स्टोरी इज सिंपल बट पावरफुल, जो स्टोरी है सिंपल थी लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल, अगर आप इसका हिडन मीनिंग देखें, जो इसमें सिंबल्स यूज किए गए हैं, कैसे एनिमल्स को दिखाया गया है, एंड एक्चुअली तो रियल ह्यूमन का नेचर इसमें दिखाया गया है, सो इट इज अ वेरी 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 पावरफुल स्टोरी, using animals to make big ideas easy to understand. It's funny in parts, कुछ parts में इसमें थोड़ी सी funny चीजें भी दिखाई गई हैं, जो स्क्वीलर है वो silly lies बोलता है, but sad because the animal's hope is crushed, क्योंकि at the end इसकी जो एंडिंग है वो तो सैड ही है ना, कि जो एनिमल्स थे उनके इतने होप्स थे, ड्रीम्स थे कि सब कुछ इक्वल होगा, इक्वालिटी होगी, वो तो सब दबा दिए गए। सो देयर होप्स आर क्रश्ड। ऑरवेल्स क्लियर डायरेक्ट राइटिंग मेक्स द स्टोरी फील रियल एंड अर्जेंट। नाउ थीम्स क्या थी इसमें? पावर करप्ट्स, ये हमने काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया, आई गेस सबको समझ आ गया होगा कि जो पिग्स थे वो कैसे उनके पास पावर आती करप्ट हो गए थे। इनइक्वालिटी और क्लास के इसमें जो है थीम है। द एनिमल्स वांट एवरीवन टू बी इक्वल, वो चाहते हैं कि सब इक्वल हो, लेकिन जो पिग्स हैं वो अपने आप को मोर इक्वल समझते हैं। प्रोपेगेंडा एंड लाइज, इसमें स्क्विलर की बात है कि कैसे वो बहला फुसलाकर सभी एनिमल्स को अपनी बातें जो है अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता था, उनको ट्रिक कर लेता था और वो मान भी जाते थे। तो दिस शोज हाउ लाइज कंट्रोल पीपल, तो रियलिटी में भी तो यही होता है कि लाइज जो है, जो झूठ है, वो कैसे लोगों को कंट्रोल करते हैं। हु डोंट क्वेश्चन व्हाट दे आर टोल्ड, जो लोग क्वेश्चन नहीं करते कि उनको जो बताया जा रहा है उसमें कितना सच है, यही हमारे पॉलिटिशियंस भी करते हैं, एंड दैट इज द सेम थिंग इट हैज बीन शोन हियर, पोर्ट्रेड हियर। बिट्रेयल ऑफ आइडियाज,
जो आइडियाज है, आइडियल्स सॉरी, आइडियल्स को कैसे बिट्रे किया जाता है। द स्टोरी सेज revolutions often fail because leaders care more about themselves than their ideas। जो आइडियाज वो प्रेजेंट करते हैं, जैसे वोट मांगने से पहले हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो भी दिखाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता क्या है एट द एंड, कुछ भी नहीं होता है। तो जो भी इनके आइडियाज है या फिर इनके जो आइडियल्स है वो सारे फेल हो जाते हैं एट द एंड। हार्डवर्क एंड एक्सप्लॉइटेशन बॉक्सर का इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है। बॉक्सर कितना काम करता है, करते करते एट द एंड वो मर ही जाता है। तो इससे क्या रिप्रेजेंट किया गया है, दिस शोज हाउ वर्कर्स आर यूज्ड बाय दोज इन पावर, कि कैसे जो मजदूर है या फिर जो कोई भी वर्कर है उनको कैसे यूज किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो कि पावर में है, चाहे वो सिस्टम कितना ही फेयर क्यों ना हो। Ignorance and blind trust. The story warns that not thinking for yourself lets bad leaders win. It's a very important line कि अगर हम ये नहीं सोचेंगे, अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, नॉट थिंकिंग, और क्वेश्चन मतलब पूछेंगे ही नहीं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो हमारे लीडर्स हैं वो ठीक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो बैड लीडर्स हैं, जो बुरे लोग हैं, हम उनको आगे बढ़ने का मौका देते रहेंगे, वो जीतते रहेंगे। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर क्लास। क्लास लंबी हो गई है, ऑलमोस्ट हाफ आवर की, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप चाहें तो इसको थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन एक बार पूरी क्लास देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अगर आप देख लेंगे तो आई होप आपको दोबारा देखने की नीड भी नहीं पड़ेगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।